बार फिर भारतीय क्रिकेट उसी मोड़ पर खड़ा है जहां अनुभव बनाम तानाशाही की सीधी टक्कर होने वाली है। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे जो बीसीसीआई की मीटिंग से लेकर ड्रेसिंग रूम के जहर तक फैली हुई है। बीते कुछ हफ्तों से टीम इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो क्रिकेट कम और राजनीति ज्यादा लग रही है। जैसे ही बीसीसीआई की मीटिंग में गंभीर की विदाई की बात शुरू हुई, उसी पल से एक नाम फिर से जोर पकड़ने लगा। नहीं एक नहीं, दो नाम, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्हें जबरदस्ती टीवी से दूर किया गया, जिन्हें ऐसे साइडलाइन किया गया जैसे उनकी उम्र ही उनकी सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन अब वही उम्र, वही अनुभव, वही क्लास टीम इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। और ये कोई फैन की भावना नहीं है, ये सीधी सीधी हकीकत है। क्योंकि जब से रोहित और विराट टीवी सेटअप से बाहर गए हैं, तब से टीम इंडिया ने क्या हासिल किया? न स्थिरता, न डर, न ऑरा। मैदान पर उतरती हुई टीम इंडिया पहले जैसी नहीं लगती। सामने वाली टीम को अब भारत का नाम सुनकर घबराहट नहीं होती, बल्कि उन्हें लगता है हाँ, आज मौका है। सबसे बड़ा तमाशा तब देखने को मिला जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान विराट कोहली और गंभीर के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट साफ कहती हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि विराट ने गंभीर की तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात थी। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने इस देश को तीनों फॉर्मेट में मैच जिताए, जो आज भी फिटनेस और परफॉर्मेंस में आधी टीम से आगे है, उसी को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो ड्रेसिंग रूम में खुद अनवांटेड महसूस करे। और ये सब क्यों? क्योंकि गंभीर का एटीट्यूड, क्योंकि गंभीर की तानाशाही, क्योंकि मैं ही सही हूं वाला घमंड। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि क्रेडिट के भूखे गंभीर सिर्फ टीबीसी ही नहीं, बल्कि रोहित और कोहली को वनडे से भी रिटायर करवाने का मन बना चुके थे। मतलब साफ है, अनुभव हटाओ, अपनी पसंद के खिलाड़ियों को ठूसो, चाहे टीम डूब जाए। लेकिन किस्मत ने यहां खेल पलट दिया, क्योंकि जब भी मौका मिला, रोहित और कोहली ने परफॉर्मेंस से गंभीर का मुंह बंद किया। रोहित शर्मा, जिसे मोटा कहकर, अनफिट कहकर, आउटडेटेड कहकर कोसने वालों की लाइन लगी रहती है, वही रोहित बड़े मैचों में रन बनाकर दिखा रहा है कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। विराट कोहली, जिसे फॉर्म का बहाना बनाकर साइड किया गया, आज भी दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा डर है। आंकड़े गवाह है, प्रेशर सिचुएशन गवाह है, और आईसीसी इवेंट्स गवाह है कि रोको से बेहतर मैच विनर आज टीम इंडिया में है ही नहीं। लेकिन फिर भी टीवी में उनकी वापसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि गंभीर की मनमानी, क्योंकि गंभीर का ईगो, क्योंकि गंभीर ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनसे गलती हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा और गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में इस बात को लेकर तीखी झड़प तक हो चुकी है। रोहित ने साफ कहा कि टीम चयन और रणनीति खिलाड़ियों की ताकत के हिसाब से होनी चाहिए, न कि कोच की जिद के हिसाब से। और यहीं से बात बिगड़ गई, क्योंकि जो इंसान सवाल सुनना पसंद नहीं करता, वो जवाब देने की काबिलियत भी खो बैठता है। इसी सबको देखते हुए बीसीसीआई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, और तभी शनिवार रात एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। कोई औपचारिक मीटिंग नहीं, बल्कि सीधा हिसाब किताब। उसी मीटिंग में 3 सबसे बड़े मुद्दे रखे गए: गंभीर की विदाई, नए कोच का प्रस्ताव और रोहित कोहली की टीबीस में वापसी। मीटिंग में गंभीर से सीधे सवाल पूछे गए, अगर तुम्हारे चुने हुए खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्हें लगातार क्यों ढोया जा रहा है? अगर टीम का कप्तान पूरी टीम की रीढ़ होता है तो फिर इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बावजूद उसे क्यों बचाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो अनुभव को बाहर रखने की ये जिद किस लिए? इन सवालों का जवाब गंभीर के पास नहीं था, क्योंकि जवाब मैदान पर मिल चुका था। हार के स्कोरबोर्ड पर, फ्लॉप परफॉर्मेंस में और बिखरी हुई टीम इंडिया में बीसीसीआई ने यहीं पर एक बड़ा निष्कर्ष निकाला। अगर 2026 टीबीज वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये पूरी तरह क्रिकेटिंग फैसला था। और इसी के साथ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक रोहित और कोहली को टीबीस में वापसी का प्रस्ताव भेज दिया गया। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक शर्त भी जुड़ी है, गंभीर हटेगा तभी रोको लौटेगा, क्योंकि एक ही ड्रेसिंग रूम में 2 अल्फा नहीं चल सकते। और यहां अल्फा कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। जय शाह ने खुद गंभीर को उनकी मनमानी और लगातार गलत फैसलों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। साफ शब्दों में कहा गया कि टीम इंडिया किसी एक इंसान की जिद के भरोसे नहीं चलाई जा सकती। गंभीर की तानाशाही ने टीम इंडिया को अंदर से खोखला कर दिया है, न डर बचा न सम्मान। और अब इसका असर साफ दिख रहा है। गिल और सूर्या की विदाई लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि कप्तानी सिर्फ पोस्ट नहीं होती, जिम्मेदारी होती है।
और जब जिम्मेदारी नहीं निभाती तो कुर्सी नहीं बचती। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरी मीटिंग का माहौल बदल दिया। जब बीसीसीआई ने यह मान लिया कि टीम इंडिया का मौजूदा सेटअप 2026 T20 वर्ल्ड कप जिताने में पूरी तरह नाकाम साबित होगा, तभी सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर रोहित और विराट नहीं तो फिर कौन? और उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि सच यही है कि दबाव के मैच हों, बड़े टूर्नामेंट हों या नॉकआउट मुकाबले, रोको से बेहतर आज भी टीम इंडिया में कोई नहीं है। मीटिंग में आंकड़े रखे गए, पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स, बड़े मैचों का डाटा, रन चेज, पावर प्ले परफॉर्मेंस, दबाव में लिए गए फैसले, हर जगह एक ही बात निकल कर आई, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टीम इंडिया का ग्राफ नीचे ही गया है। नए कप्तान बनाए गए, नए चेहरे लाए गए, लेकिन न तो डर पैदा हुआ और न ही जीत की गारंटी बनी। और यही वो पल था जब गंभीर की सोच पूरी तरह एक्सपोज हो गई। उन्होंने जिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, जिन पर पूरा सिस्टम टिका दिया, वही खिलाड़ी सबसे बड़े मैचों में बोझ बनकर खड़े रहे। बीसीसीआई ने साफ पूछा, अगर ये खिलाड़ी इतने ही खास थे तो बड़े मौकों पर छुप क्यों गए? अगर यही भविष्य है तो फिर वर्तमान को क्यों कुर्बान किया गया? सबसे तीखा हमला तब हुआ जब सूर्या की कप्तानी पर सवाल उठा। बीसीसीआई के एक सीनियर मेंबर ने साफ कहा कि कप्तान वो होता है जो टीम को खड़ा रखे, न कि हर मैच में खुद ही लड़खड़ाता नजर आए। सूर्या की परफॉर्मेंस को औसत से भी नीचे बताया गया और यह भी कहा गया कि कप्तानी का बोझ उन्हें पूरी तरह डुबो चुका है। गिल को लेकर भी साफ राय रखी गई कि सिर्फ टैलेंट कप्तानी की गारंटी नहीं होता, मैदान पर लीड करना पड़ता है। यहीं से तय हो गया कि गिल और सूर्या का मौजूदा रोल खत्म होने वाला है। बीसीसीआई को अब ऐसे नाम चाहिए जो टीम को डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ मैदान में उतारे। और भरोसा सिर्फ वही खिलाड़ी दिला सकता है जिसने सालों तक दुनिया को हराया हो। गंभीर की हालत इस पूरी मीटिंग में ऐसी थी जैसे हर सवाल उनके लिए एक और कील ठोक रहा हो। जय शाह ने अंत में साफ शब्दों में कहा कि टीम इंडिया को किसी एक कोच के एटीट्यूड के हवाले नहीं किया जा सकता। तानाशाही, जिद और निजी पसंद की अब इस टीम में कोई जगह नहीं है। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे, बल्कि विदाई की स्क्रिप्ट थे। इसी के बाद रोहित और विराट को भेजा गया प्रस्ताव सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक मैसेज था टीम इंडिया को फिर से उसके असली मालिकों की जरूरत है। दोनों खिलाड़ियों को यह साफ कर दिया गया कि अगर नया कोच आता है, अगर सिस्टम साफ होता है, तो T20 में उनकी वापसी का रास्ता पूरी तरह खुला है। और यह भी साफ कहा गया कि टीम उनके इर्द गिर्द नहीं, लेकिन उनके अनुभव के सहारे बनाई जाएगी। रोहित और विराट की तरफ से भी जो संकेत मिले हैं वो यही बताते हैं कि दोनों अब भी भूखे हैं, दोनों अब भी तैयार हैं और दोनों के अंदर वो आग बाकी है जो वर्ल्ड कप जिताने के लिए चाहिए। फिटनेस, फॉर्म और माइंडसेट, तीनों स्तर पर ये दोनों आज भी टीम इंडिया से आगे खड़े हैं। और जैसे ही रोको लौटेंगे, टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम फिर से वही पुराना आत्मविश्वास पाएगा जो पिछले कुछ समय से गायब था। ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की वापसी की कहानी नहीं है, ये उस सोच की वापसी है जिसमें बड़े मैच बड़े खिलाड़ी ही जिताते हैं। ये उस दौर की वापसी है जहां कप्तान और सीनियर खिलाड़ी फैसले लेते थे, न कि डगआउट से चलने वाला रिमोट कंट्रोल। बीसीसीआई अब साफ कर चुकी है, 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो भावनाओं से नहीं, अनुभव से चलना होगा। और अनुभव का दूसरा नाम अगर भारतीय क्रिकेट में कोई है तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली है। अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, कोच बदलेगा, कप्तानी बदलेगी, टीम का चेहरा बदलेगा, लेकिन एक बात तय है, अगर गंभीर का दौर खत्म होता है तो रोको का दौर एक बार फिर लौटेगा और तब टीम इंडिया सिर्फ खेलेगी नहीं, दहाड़ेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।